ऑनलाइन जयंती क्लासेस में आपको स्वागत है। आज मैं बहुत अच्छा सम्स लेके आई हूँ 7-8 क्लासेस के लिए। 7 और 8 8 बेसिकली ये सम्स को देखना और आप लोग को अच्छे से आएगा भी, क्योंकि हम लोग को क्या होता है, बोलते हैं 8 क्लास बोलो, 7 बोलो, 9 बोलो, फॉर्मूला लर्न नहीं रहता है। सीरियसली बोलो तो किसको किसको फॉर्मूला लर्न रहता है? मेरे हिसाब से तो 50% स्टूडेंट को फॉर्मूला लर्न रहता है और 50% स्टूडेंट को फॉर्मूला लर्न नहीं रहता है। जो बच्चों को फॉर्मूला लर्न नहीं होता वो जरूर ये वीडियो देखना, इसके बाद से कभी तुम लोग ये सब छोड़ के नहीं आओगे, इतना सा मैं प्रॉमिस कर सकती हूँ आपसे। देखो यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन, देखो इफ ईच इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एबीसी दिया हुआ, ईच 10 सेंटीमीटर, ईच यहाँ पे बोला ईच इक्वल साइड। हाँ, पहले मैं आइसोसेलेस एक ड्राइंग कर रही हूँ, ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सबको पता है। क्या पता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मींस कहते हैं टू साइड आर इक्वल, ठीक है ना, ए बी सी। तो यहाँ पे बोले ईच साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दिया और यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, एंड बेस, ये तो बेस है, देखो बेस कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी मैं जो सम्स करूंगी आप ध्यान देके देखो। पहले मैं बताती हूँ क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के ये जो दो एंगल है, टू साइड आर इक्वल एंड टू एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी इक्वल होता है क्योंकि टू साइड इक्वल और एंगल बी एंड एंगल सी भी इक्वल होता है। बट हमें तो इतना सा ट्रायंगल को बोला लेंथ ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। अरे इसका तो फॉर्मूला लर्न नहीं है लर्न नहीं है, तो क्या करेंगे, छोड़ दे, इतने से ड्राइंग कर लिए, फॉर्मूला लर्न नहीं है, मैम क्या होगा पता नहीं है। तो इस बार हम लोग फॉर्मूला ही करते हैं। कैसे करेंगे देखो, ये तो है, अभी हमने क्या किया, ए से बाइसेक्ट एंगल से मैंने ए डी परपेंडिकुलर बोलो, हाइट बोलो, मैंने डी 4 सेंटीमीटर है ये, पहले यहाँ पे नहीं लिखूंगी, यहां से यहाँ का लिख देती हूँ 4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डी हो गया, ए डी क्या हो गया, हमारी हाइट हो गई है। ये जो 4 सेंटीमीटर डिवाइड हो गया क्योंकि डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 और 2 सेंटीमीटर हो गया ना। ओके, तो मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन कर रही हूँ। देखो जिसको फॉर्मूला लर्न नहीं होता है और जिसको फॉर्मूला लर्न होता है वो डायरेक्टली कर देगा, तो हमको तो फॉर्मूला लर्न नहीं है। मैं भी तो 50 स्टूडेंट के नीचे वाले बच्चे के अंदर आ रही हूँ, सोच लो, तो मुझे भी फॉर्मूला लर्न नहीं, तो फॉर्मूला लर्न नहीं पर सम्स तो हमको करना है कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो कैसे करेंगे देखो। मैंने लिख दिया, पहले क्या लिखा, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ओके, तो ए बी इक्वल टू ए सी, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, हाँ, बी डी, बी डी इक्वल टू सी डी। अच्छा, बी डी इक्वल टू सी डी क्यों आया, ये भी लिख देती हूँ, ए डी परपेंडिकुलर बीसी, तब क्या हो गया, बी डी, बी डी इक्वल टू सी डी, कितना आ जाएगा बोलो, हाफ 2 सेंटीमीटर हो गया। मैं फॉर्मूला नहीं, डायरेक्ट जो लोग फॉर्मूला लेना वो डायरेक्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या करूंगी, इन ट्राइंगल ए बी डी हो गया। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताओ तो, ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस का थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। पर एडी हमारी क्या है, यहाँ पे हाइट है, तो मैंने क्या किया, हाइट, ये तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर, मैंने क्या निकालना, परपेंडिकुलर, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या, ए बी डी में, तो ए डी फाइंड कर रहे हैं, ए डी तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज से प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे ए डी लिख दिया रूट ओवर। ओके, तो यहाँ पे लिखूंगी ए बी, ये हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, माइनस बेस बी डी, यही है मेरा
मेन चीज यही निकालना है। तो यहाँ पे ए बी कितना है देखो, 10 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रही हूँ, खाली बाद में लिख दूंगी। अब बी डी कितना, 4 स्क्वायर, तो कितना हो गया, √100 माइनस 4, 4 जा 16, 16 से अगर मैं माइनस करूंगी तो कितना होता है देखो, ओ 4 क्यों होगा, यहाँ पे तो 4 नहीं होगा क्योंकि बीडी बोला गया, बीडी तो 2 सेंटीमीटर है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 100 से मैंने 4 को माइनस किया तो कितना आया मेरा 96, तो इसका मैंने रूट ओवर कर लेती है, रूट में 96 है, देखो 2 से दे रही हूँ 48, फिर 2 से 24, फिर मैंने 2 से दिया 12, फिर मैंने 2 से दिया 6, फिर मैंने 2 से 3, यही तो है, तो मैं इसको पेयर कर रही हूँ 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हो गया हमारा 4√6 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर है, हो चुका। अभी हम लोग नॉर्मल जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ए, हाँ मैं नॉर्मल फॉर्मूला क्यों यूज करूंगी, देखो डी इज 90 डिग्री है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला जो है एरिया ऑफ अ, क्या है जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे, तो लिखेंगे क्या बोलो, तो यहीं पे लिखते हैं एरिया ऑफ अ ऑफ एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल ए बी सी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है मेरा 4 है, इंटू कितना है, हाइट कितना निकला हमारा ए बी 4.2, अच्छा मैं यहाँ पे ये नहीं लिख के मैं सीधा लिख रही हूँ बी सी इंटू ए डी, ठीक है, ये आपको और भी समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है परपेंडिकुलर है, हाइट भी बोल सकते हो ऑल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, एनीवन, अरे बी सी तो हमारा है, तो हम क्या किए हाफ इंटू बीसी कितना हमारा 4, और इंटू यहाँ पे कितना आया देखो 4√6 सेंटीमीटर, अभी आ गया एरिया निकालिए उसका, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया बोलो 2, तो मैंने कट कर दिया, तो कितना हो गया 2 4 जा 8√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।